चलिए दोस्तों करते हैं अगला प्रैक्टिस सेट। प्रश्न पूछा है सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मुंडको उपनिषद से लिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे कई बार कई कई एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा है महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष की गई थी। तो 1948 में 30 जनवरी को दिल्ली के बिरला हाउस में किया गया था, इसीलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में हम मनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि पृथ्वी जो 2 है ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ये कहाँ पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है आपको बताना। तो ये हो जाएगा चांदीपुर, और पूछेगा चांदीपुर कहाँ है, तो ये उड़ीसा में है। अगला प्रश्न पूछा है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ बिहार डज नॉट शेयर बाउंड्री नेपाल के साथ। नेपाल के साथ टोटल 7 ऐसे जिला हैं बिहार के, यानी 38 में से 7 ऐसे जिला हैं जो नेपाल के बॉर्डर पे हैं, जिसमें कि मधुबनी है, किशनगंज है, सीतामढ़ी है, पूर्णिया नहीं है। चलिए ठीक है। उसके बाद कौन से पश्चिमी चंपारण है, उसके बाद पूर्वी चंपारण है, सुपौल है और एक अररिया है। तो यहाँ पे 4 जिले ये और प्लस में 3 जिले ये, टोटल मिला के कितने हैं 7 जिले हैं जो कि नेपाल के साथ बॉर्डर सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा है यहाँ पे कि ये देखिए यहाँ पे ये नेपाल है, नेपाल की सीमा पे कौन कौन सा ये देख सकते हैं। यहाँ पे वेस्ट चंपारण है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। अगर आपसे पूछे कि पूरब में सबसे पूरब में कौन सा है, तो यहाँ पे कटिहार है, और यहाँ पे बात करें तो सबसे पूर्वी जिला हो जाएगा किशनगंज, पश्चिमी हो जाएगा कैमूर। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है उसका आंसर करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कौलिकट यानी कि कालाकोट जलप्रपात बिहार के किस जिले में है। तो ये हो जाएगा नवादा जिले में है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या है, उसको पूछा है कि थ्रू द विच ऑफ प्रश्न प्रश्न पूछा है थ्रू विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द एज ऑफ वोटर वाज रिड्यूस फ्रॉम 21 टू 18। यानी कि भारत के किस संविधान संशोधन के तहत 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 61 61वां संविधान संशोधन 1889 ईस्वी में किया गया है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है, यहाँ देख सकते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन एक्ट 61 अमेंडमेंट है जो कि 1981 को, अगर आर्टिकल के पूछा जाए तो 326 आर्टिकल है। वॉज एज ऑफ द फ्रेंचाइजी फ्रॉम 21 टू 18 21 से 18 वर्ष किया गया है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन रिलेटेड टू द सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। केंद्र और राज्य संबंध को किस संबंध से दर्शाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सरकारिया आयोग से रिलेटेड है। अगला प्रश्न यहाँ देख सकते हैं जून 1986 सरकारिया कमीशन वॉज सेंट अप स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को, यानी कि राज्य और केंद्र सरकारों के बीच संबंधों को बताता है। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है किस वंश ने सबसे अधिक समय शासन किया। तो यहाँ पे हो जाएगा मौर्य वंश ने सबसे ज़्यादा शासन किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं मौर्य वंश का है 323 BC से लेकर के 180 ईसा पूर्व तक। उसके बाद शुंग वंश की बात करें तो 184 से लेकर 75 ईसा पूर्व तक है, और गुप्त वंश की बात करें तो गुप्त वंश 275 से 50, और कुषाण वंश की बात करें तो प्रथम शताब्दी तक। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करने से पहले मैं बता दूं, अगर आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर नए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ हस्तांतरित की गई। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दौलताबाद। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1632 ईस्वी में। यहाँ पे देख सकते हैं डच ने 1632 ईस्वी में कहाँ पर पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कि किस वंश के शासक को शक संवत का संस्थापक माना जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कुषाण, और कुषाण का जो राजा हुआ करते थे कनिष्क, उसी के द्वारा 78 AD में शक संवत कैलेंडर जो किया गया था। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कुषाण वंश हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है द शक एरा वाज कनिष्क, कनिष्क के द्वारा कहाँ पे शक यहाँ पे 78 AD में किया गया था। शक संवत की स्थापना कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी संवत कनिष्क के द्वारा वंश का एक सम्राट था, यानी कि कुषाण वंश का सम्राट था कनिष्क। भारत में एक नया राज्य बनाया जा सकता है संसद के बहुमत साधारण बहुमत के द्वारा।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, अगला प्रश्न पूछा है बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सेम प्रश्न आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे देख सकते हैं, ये है हमारा गंगा नदी। पेपर में ये पूछा जाएगा गंगा नदी बिहार में कहाँ पर एंटर करती है, तो यहाँ से ये है गंगा रिवर, यहाँ पे जाके एंटर करती है और ये पे है करमनाशा, ये वाला नदी है करमनाशा, जो कि और यहाँ पे ये है घाघरा। देखिए ये घाघरा है, ये गंडक है, ये घाघरा है, ये है करमनाशा है और ये गंगा नदी है। तो देखिए यहाँ पे इधर है यूपी है, तो यूपी में कौन से उधर एक गंडक हो गया, घाघरा हो गया, करमनाशा हो गया। तो ये सारे क्या है बॉर्डर बनाता है, कौन कौन से जी और के। तो यहाँ पे गंडक, घाघरा, करमनाशा, ये तीनों नदी यूपी और बिहार के साथ बॉर्डर बनाता है। याद रखिएगा यहाँ पे महानंदा नदी है, ऊपर से नेपाल की ओर आके गंगा में मिल जाती है। कोसी नदी यहाँ पे गंगा में आके मिल जाती है। कमला नदी कोसी नदी का सब है और उसके बाद यहाँ पे बूढ़ी गंगा भी गंगा में आके जाके गिर जाती है। यह है फाल्गु नदी, इसी को नाम है निरंजना नदी। यहीं पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी नदी के किनारे पे हुआ था। सोन नदी देखिए यहाँ पे जाके गंगा की ट्रिब्यूटरी नदी है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या, कर्मनाशा, गंडक और घाघरा, ये जो नदी है ये यूपी के साथ बिहार में बॉर्डर बनाता है। अभी हमने मैप के द्वारा देख लिया है। अगला प्रश्न देख सकते हैं, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संक्रांति के अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पे हो जाएगा शूलभद्र। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा है क्या 2011 की जनगणना के समय बिहार की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या की कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8.6%, 8.6%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अगला यहाँ पे देख सकते हैं, कह रहे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, तो यहाँ पे महाबोधि विहार हो जाएगा, नालंदा में बौद्ध मठ हो जाएगा। तो ये दोनों के दोनों आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है, क्या पूछा है, राज्यसभा सीट आर इन द बिहार स्टेट, बिहार राज्य में टोटल राज्यसभा सीट कितने हैं, तो बिहार राज्य में राज्यसभा सीटें कितने हैं, तो 16 है। राज्यसभा सीटें कितने हैं, 16 है। अगर लोकसभा सीट की बात करें तो 40 है। और अगर विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पे विधानसभा सीट 243 है। और वही अगर विधान परिषद की बात करें तो 75 है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ये सभी के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, अगर बिहार में बोले कि बिहार में विधानसभा सीट कितने हैं, तो टोटल विधानसभा सीट कितने हैं, 243 हैं। वही अगर विधान परिषद की बात बोले तो कितने हैं, 75 है। अगर वही बोले राज्यसभा सीट कितने हैं, तो राज्यसभा सीट 16 है। और वही लोकसभा सीट पूछे तो कितने हैं, 40 है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा है आपसे वो देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है, तो ये शुक्र हो जाएगा। और इसी को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है, मैक्सिमम डिफरेंस इन द स्पेसिंग और द लॉन्गिट्यूड, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा इक्वेटर पे, यानी कि विषुवत रेखा पर। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम दूरी होती है यहाँ पर, यानी इन दोनों के बीच में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस यहीं पे होती है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, क्या पूछा है भारत में कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम है, तो वो हो जाएगा राजस्थान में। सबसे ज़्यादा पूछे तो एमपी में। टोटल कितने राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो 8 राज्य। अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश नामक वंश का संस्थापक कौन था, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दंती दुर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि पटना नगर निगम स्थापना कब हुआ, तो यहाँ पे 1952 हो जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। दोस्तों अगर आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर नए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापित ज्ञान प्रसार मंडली का संबंध किससे था, तो यहाँ पे हो जाएगा एजुकेशन फॉर एडल्ट मैन के लिए दिया जा रहा था। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूचित में भारतीय भाषाओं की सूची, यहाँ पे 8वीं अनुसूची हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए पूछा है, क्या पूछा है, सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सूर्य हो जाएगा। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, हाँ, नई दिल्ली के वास्तुकार कौन थे, तो यहाँ पे हो जाएगा एडविन लुटियंस थे, एडविन
लुटियंस थे और यहाँ पे इन्होंने ही इंडिया गेट और बाकी चीज़ों का इन्होंने आर्किटेक्ट किया था, डिजाइन किया था। ग्लोबल पर विश्व की स्थिति कब ग्लोब पर विषुव की स्थिति कब होती है, यानी कि दिन और रात इक्वल कब होता है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का सबसे पश्चिमी जिला है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कैमूर। यहाँ पे देखिए टॉरिड जोन का टेम्परेट जोन और यहाँ फॉरिड जोन, फॉरिड मतलब होता है शीत, यहाँ पे बहुत कम बहुत तापमान होता है। ठीक है, टेम्परेट जोन की बात करें तो यहाँ तो टेम्परेट जोन में यहाँ पे ये होगा, और समशीतोष्ण जोन की बात करें, ठीक है, फॉरिड यहाँ बहुत लो टेम्परेचर होगा, 3 का 1 ऑप्शन नंबर 1 ही में, यहाँ तो पहला का बी हो जाएगा और यहाँ पे दूसरा का बी और तीसरा का ए हो जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।